ठीक है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग? सब कुछ बढ़िया। तो आज इस क्लास में हम करेंगे एक्यूरेसी प्रिसीजन। मतलब हम आज पढ़ेंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन, देन एरर्स। ओके। तो मैं पहले ये आपको बताना चाहूंगा कि आपका लेक्चर नंबर 6 है, 11th फिजिक्स लेसन नंबर 1 का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। ठीक है। तो वही सेम बात कि अगर वो पहले वाले लेक्चर्स किसी ने नहीं देखे हैं तो पहले वो आप देख के यहाँ पर आ जाओ। ठीक है। और आधे आधे घंटे के लेक्चर से तो आप लाइक फट से वो कंप्लीट कर सकते हैं। चलो, तो आज शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। आज हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर्स इन मेजरमेंट। एक्यूरेसी, देन लेट्स से प्रिसीजन एंड एरर्स, और लाइक अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। ठीक है। तो पहले आपको मेजरमेंट तो पता है। मेजरमेंट मतलब क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं ओके किसी इंस्ट्रूमेंट से। जो भी कोई मेजर्ड क्वांटिटी है उसका कंपैरिजन करते हैं किसी स्टैंडर्ड वन से, तो वो मेजरमेंट होता है। जैसे कि अगर मुझे एक लेंथ का मेजरमेंट करना है तो मुझे वहां पर कुछ तो इंस्ट्रूमेंट वहां पर यूज करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि स्केल यूज किया तो स्केल का जो भी मार्किंग है तो उसका हम कंपैरिजन करते हैं उस एक्चुअल लेंथ से, और उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि लाइक वेदर वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, जो भी कुछ वैल्यू है तो वो वहां पर हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, उससे मैच करते हैं। बट इसमें एरर्स आ सकते हैं। एरर मतलब क्या, डिफरेंस आ सकता है। और वो अलग अलग तरीके के, एक्चुअल क्वांटिटी लेट से 10 सेंटीमीटर हो सकती है, कोई गलती से उसे 9 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है, कोई 9.5 मेजर कर सकता है। ठीक है, तो इससे ही एक पॉइंट वर्कर आता है यहाँ पर, एक्यूरेसी। तो चलो पहले देखते हैं एक्यूरेसी क्या है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर ना, तो ये एक एम है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एम करना है। मतलब क्या कि यहाँ पर हमें टारगेट करना है, ये आपका टारगेट है एक्चुअली। ठीक है। तो एक प्लेयर आया, उसने लेट से 10, वो क्या बोल सकते हैं उसे, जो भी कुछ है, मुझे इतना ज्यादा तो पता नहीं उसे क्या बोलते हैं। तो वो यहाँ पर फेंके। ठीक है। तो उसका टारगेट और उसका मार्किंग कहाँ पर, एक लगा यहाँ पर, एक लगा यहाँ पर, एक यहाँ पर लगा, एक यहाँ पर लगा, एक यहाँ पर लगा, एक यहाँ पर लगा। ठीक है, कितने, 1 2 3 4 5, चलो 5। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये एक्यूरेट तो नहीं है, आपका लगना चाहिए था सेंटर में। ये उसका सेंटर है तो सेंटर में लगना चाहिए था, लेकिन लगा किसी उसके आसपास लगा है। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लाइक इनएक्यूरेट। अब एक्यूरेसी किसे कहेंगे, एक्यूरेसी हम कहते हैं अगर वो उस हमारे टारगेट के क्लोज है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू एक्चुअल वैल्यू और एक्चुअल मेजरमेंट। ठीक है। हम्म, तो ये आपका टारगेट है, अगर उसका यहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है, एक सेंटर में लगा है, तो इसे कहेंगे हम एक्यूरेसी और एक्यूरेट। तो एक्यूरेसी क्या होती है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ दैट मेजर्ड वैल्यू, इस केस में जो भी टारगेट उन्होंने अचीव किया है वो, ओके, टू द एक्चुअल वन और रियल वन, जो एग्जैक्टली वैल्यू है उसकी एक्चुअल वैल्यू है। ओके, तो उससे जो भी नियर बाय मेजरमेंट है, और एक समझते हैं लेट्स से यहाँ पर ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो लाइक 5 लोगों ने यहाँ पर मेजरमेंट किया, किसी ने मेजर किया 4.6 सेंटीमीटर, किसी ने मेजर किया 4.5 सेंटीमीटर, किसी ने मेजर किया 4.7 सेंटीमीटर, किसी ने मेजर किया 4 सेंटीमीटर, और किसी ने मेजर किया 4.9 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे एक्यूरेट किसका है, 4.9 वाला, जो इस एक्चुअल वैल्यू के पास में है। ठीक है। तो ये हुआ आपका एक्यूरेसी। नाउ नेक्स्ट है कि प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन। अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी में समझ लो, प्रिसीजन वैल्यू मे और मे नॉट बी एक्यूरेट, वो एक्यूरेट नहीं हो सकती बट वो प्रिसाइज है, मतलब रिपीटेड मेजरमेंट वहां पर आ रहा है। ओके, चलो इस एग्जांपल में समझते हैं, ये आपका टारगेट है यहाँ पर। ठीक है। तो दूसरा प्लेयर आया, उसका यहाँ पर पहला मार्क, सेकंड मार्क यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर, फोर्थ यहाँ पर, फिफ्थ यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि वो एक्यूरेट तो नहीं है, मतलब एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा पास में है, बट उसके सब जो भी मार्किंग है ना वो पास में है। ओके, तो इसका मतलब वो प्रिसाइज है। क्लियर? ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि प्रिसीजन क्या है एंड देन एक्यूरेसी क्या है। तो रिपीटेशन इन दैट मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज द प्रिसीजन, एंड डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू दैट मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज द एक्यूरेसी। एक और एग्जांपल से समझते हैं, तो आप बताओ मुझे क्या है ये। लेट्स से ये आपका मीन लाइन है।
और सब वैल्यूज आपकी लेट्स से एक यहाँ पर है, 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 एक यहाँ पर है। ठीक है। अब इसमें बताओ ये क्या एक्यूरेट, ये तो एग्जैक्टली एक्यूरेट भी नहीं है, सिर्फ दो पॉइंट है जो एक्यूरेट दिख रहे हैं मुझे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ओके, तो ये आपको यहाँ पर दो पॉइंट के लिए एक्यूरेसी दिख रही है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखते, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर मेजरमेंट वैल्यू, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ एक पास में है मेन लाइन के, बट बाकी सब दूर है, बट बहुत सारे मेजरमेंट उसी पॉइंट पर है, लाइक उसी रीजन में है। तो ये वाला आपका प्रिसीजन का एग्जांपल हो गया, राइट। ठीक। अब एरर क्या है, एक्चुअल वैल्यू जो भी है उसकी, और आपने जो मेजर वैल्यू है की है, तो उसका जो भी डिफरेंस है उसे हम एरर सिंपल कहेंगे। जैसे कि जो हमने एग्जांपल लिया था कि 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, कोई अगर इसे 4.6 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है, तो ऑब्वियसली 0.4 सेंटीमीटर का यहाँ पर डिफरेंस आया, तो ये हुआ आपका एरर। क्लियर। अब एरर देखो, एरर कौन कौन से रीजन से, कौन कौन से कारण से यहाँ पर एरर आ सकता है। तो एरर बहुत टाइप के हैं, रैंडम एरर है, सिस्टमैटिक एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, एनवायरमेंटल एरर है होगा, ठीक है। ओके, तो रैंडम एंड सिस्टमैटिक ये सब आप डिटेल्स में पढ़ोगे ही, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, इतनी थ्योरी में जाने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी समझ लो रैंडम एरर मतलब क्या होता है कि उसका कोई रीजन नहीं होता एग्जैक्ट, ठीक है। तो एनवायरमेंटल रीजन, रीजन की वजह से, एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होने की वजह से, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, प्रेशर चेंज होने की वजह से, वो हम अलग अलग मेजरमेंट वो आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा सकता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो भी है ना वो हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि कोई खराब क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो, ओके, एक स्केल है और वो स्केल पर मेजरमेंट ही नहीं है फाइव से, लाइक कुछ लाइंस ब्लर्ड है, तो इसका मतलब वो थोड़ा सा फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको अच्छे से दिखेगा नहीं। देन कुछ कुछ एरर जो भी आते हैं तो अनस्किल्ड लाइक होने की वजह से आते हैं, आपको पता नहीं है एग्जैक्ट वे ऑफ मेजरमेंट क्या है, एग्जैक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या है। तो ये भी एरर, इससे भी एरर आ सकता है, मतलब किसी को पता ही नहीं है कि कैसे काउंट करना है, कैसे मेजर करना है, कैसे इंस्ट्रूमेंट हैंडल करना है, तो वो भी आपको एरर ही दिखाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि एरर्स का एस्टिमेशन कैसे करें, उसे हम क्वांटिफाई कैसे करें, ओके, एग्जैक्टली इसे हमें मेंशन कैसे करना है। ओके, तो पहले तो आपको मीन पता होगा, अरिथमेटिक मीन क्या होता है। लेट से मेरे पास ना कुछ 6 मेजरमेंट वैल्यूज है, ओके। तो किसी ने मेजर किया इसे 5 सेंटीमीटर, किसी ने मेजर किया इसे लेट से 7 सेंटीमीटर, किसी ने मेजर किया इसे 8 सेंटीमीटर, किसी ने मेजर किया इसे 6 सेंटीमीटर, एक ने फिर से मेजर किया 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ऐसे 5 मेजर्ड वैल्यू है। उसका जो भी लेट से कि जो मेजरमेंट, एक्चुअल मेजरमेंट है, तो वो है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। बट इससे हमें लेना देना नहीं है एक्चुअली, हमें पता भी नहीं है कि उसका मेजरमेंट क्या है, बट ये सब मेजर वैल्यू है उसकी, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, पहले इसका मीन लेना होगा, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, इसका मीन, अरिथमेटिक मीन, ये सब मेजरमेंट वैल्यूज है, तो इसका अरिथमेटिक मीन, ठीक है, अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। इट्स ए, तो मीन सबको पता है, एवरेज लेना है इन सबका। सो 5 + 7 + 8 + 6 + 5, तो ये कितना होगा, 10 + 6 + 16 + 8 24 + 7, ये वैल्यूज है 5। सो ये आएगा आपका 31 / 5। सो 5 × 6 द, ओके, पॉइंट, देन 30, देन 5 × 2 = 10, ओके। सो 6.2, ये क्या आएगा, आ गया आपका 6.2। तो रुको, हाँ, ठीक है, तो आपका ये मीन आ गया 6.2। अब एरर कैसे फाइंड आउट करें, को ये तो एवरेज वैल्यू है बट सबका वैल्यूज अलग अलग है, तो इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो हमें डिफरेंस लेना है अब इसका, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, देखो, हर एक इंडिविजुअल की जो भी वैल्यू है, लेट्स से ये है आपका A1, ये A2, ये A3, ये है A4, ये है A5, ओके। तो डेल्टा ए एब्सोल्यूट क्या होगा आपका, हर एक का, लेट्स से डेल्टा A1 क्या होगा, ये होगा मोड ऑफ डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक मीन टू दैट इंडिविजुअल वैल्यू। तो अरिथमेटिक मीन लेट्स से, और A1 - A, ठीक है। तो और ये पॉजिटिव, मतलब ये मोड से लेना है, नेगेटिव वैल्यू आपको पॉजिटिव करनी है यहाँ पर। तो ये कितना होगा, लेट्स से A1 यहाँ पर 6.5 - 6.2, तो यहाँ पर आया आपका 1.2, ओके। तो 1.2 यहाँ पर डेल्टा A1 आया। ऐसे आपको क्या करना है, हर एक का फाइंड आउट करना है।
लेट्स से डेल्टा ए टू। एब्सोल्यूट एरर समझ में आया? एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन दैट मेजर्ड वैल्यू टू द अरिथमेटिक मीन। ठीक, तो एक काम करता हूँ, मैं सब ये फाइंड आउट करके रखता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने सब कैलकुलेट करके रखा है यहाँ पर। ओके, तो एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन दैट अरिथमेटिक मीन टू द एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू। ओके, तो ये हर एक का मैंने एब्सोल्यूट एरर निकाला, और ये मॉड में लिखना है आपको, मतलब पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर लेनी है। एंड देन मीन एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? इन सब वैल्यूज का, इन सब वैल्यूज का मीनिंग, मीन। ओके, एवरेज। तो यहाँ पर क्या होगा? लाइक 1.2, 0.8, 1.8, 0.2, 1.2, इसका एडिशन समेशन होगा डिवाइडेड बाय 5। कितनी क्वांटिटीज है? 5। तो आपको आंसर आएगा 1.04। तो यह हुआ आपका मीन एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट का मीन, एब्सोल्यूट का एवरेज। फिर रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर होता है रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट टू द अरिथमेटिक मीन, लाइक मीन एब्सोल्यूट एरर टू द अरिथमेटिक मीन, एब्सोल्यूट मीन टू अरिथमेटिक मीन का रेशियो। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मीन कितना है आपका? 1.04, अरिथमेटिक मीन कितना है? 6.2। तो उसका रेशियो आया 0.17। ओके, फिर परसेंटेज एरर क्या है? उसको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करो, यूल गेट द परसेंट एरर। सो परसेंटेज एरर कितना है आपका? 70%। सो रिलेटिव एरर इंटू 100 किया तो आपको ये परसेंटेज एरर मिलेगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाट द एस्टिमेशन ऑफ एरर। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा आपका लाइक एरर्स इन व्हाट आई कैन से, द एडिशन मल्टीप्लिकेशन। उसमें एरर्स क्या क्या होता है? ठीक है, लेट्स से कि आपकी क्वांटिटी है uh, एक जेड क्वांटिटी है। ओके, और ये जेड क्वांटिटी बनती है एडिशन ऑफ क्वांटिटी ए एंड बी। तो क्वांटिटी ए का मेजरमेंट अलग से होगा, क्वांटिटी बी का मेजरमेंट अलग से होगा, उसमें कुछ तो एरर होगा। तो क्वांटिटी जेड में कैसे एरर फाइंड आउट करें? वो उसमें कितना एरर होगा? तो सिंपल है, जेड की वैल्यू जो भी होगी प्लस माइनस, लेट्स से डेल्टा जेड, मतलब एब्सोल्यूट एरर ऑफ दैट जेड। ठीक है, तो ये कंबाइनली हमें, ये हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो भी क्वांटिटी है जेड क्वांटिटी, वो क्वांटिटी बनी है ए एंड बी के मेजरमेंट से, मतलब ए एंड बी के एडिशन से। ठीक है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर लेट्स से ए की एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, प्लस माइनस उसका एब्सोल्यूट एरर, प्लस प्लस यहाँ पर होगा बी के एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस बी का एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो ये डेल्टा जेड क्या होगा? डेल्टा जेड, इनको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आप सिंपल याद रखो। ओके, कोई भी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में जो भी एब्सोल्यूट एरर होगा, जो फाइनल क्वांटिटी है उसका एब्सोल्यूट एरर होगा, वो हमेशा उन दो क्वांटिटीज का एडिशन ही होगा। ओके, उन दो क्वांटिटी के जो जो भी एब्सोल्यूट व्हाट वी कैन से द वैल्यू है, एब्सोल्यूट एरर है, उनका एडिशन होगा। ठीक है, एडिशन ही करना होगा। तो आपको हमेशा एडिशन ही करना होगा सो दैट आपको मैक्सिमम वैल्यू मिले। ओके, ठीक है, तो ये याद रखो। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम इस टाइप के, तो आपको इजीली और समझ में आएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है? अगर लेट से जेड क्वांटिटी है और वो क्वांटिटी बनती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू क्वांटिटी से। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? तो इसमें डेल्टा जेड बाय जेड, ये आपको मिलेगा डेल्टा ए बाय ए से प्लस डेल्टा बी बाय बी से। ओके, तो ये याद रखो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में उनका जो भी, ये कौन सा एरर है? रिलेटिव एरर है, राइट? ये उनका रिलेटिव एरर है। तो रिलेटिव एरर का क्या करना है आपको? एडिशन करना है। जब भी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होगा तो रिलेटिव एरर का एडिशन करना है, और जब भी एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा तो आपको सिंपल एब्सोल्यूट एरर का एडिशन करना है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज याद रखो अच्छे से। देन नेक्स्ट, लेट्स से पावर्स में जेड एक क्वांटिटी है, वो बनती है ए क्यूब से। ठीक है, तो इसका कैसे करना है? तो इसका भी सेम डेल्टा जेड बाय जेड आपका आएगा थर्ड डेल्टा ए बाय ए, 3 इंटू, मतलब ये पावर, मतलब ये 3 टाइम्स है ना, तो 3 टाइम्स का आपका एडिशन होगा। तो 3 टाइम्स एडिशन मतलब सिंपल आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। ओके, और लेट्स से जेड क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी बनती है ए रेस टू ए स्क्वायर बी क्यूब डिवाइडेड बाय सी, क्या ऐसे बनती है। तो डेल्टा जेड बाय जेड कैसे आएगा यहाँ पर? 2 डेल्टा ए बाय ए प्लस 3 डेल्टा बी बाय सी प्लस, सॉरी, बी बाय बी प्लस डेल्टा सी बाय सी से बनेगी। ठीक है, तो ऐसे आपको सब कैलकुलेशन करना है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब। ठीक, तो अभी सिर्फ याद रखो ऐसे, पावर होगा तो क्या करना है? एडिशन होगा तो उसका एस्टिमेशन कैसे होगा, एंड डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसका एस्टिमेशन कैसे होगा। ठीक, तो अभी क्या करते हैं, विल स्टॉप हियर, और जो भी नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर का पॉइंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में लाइक लेंगे। और एक काम करूंगा कि अगर वो छोटा सा, अगर उसका लेक्चर बने तो वो इसमें ही ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो तब तक बाय बाय।
ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, मिनट में ये चेक करता हूँ ये कनेक्टेड है क्या। हम्म, तो अभी पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। ओके, चलो। ठीक है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे काउंट करें, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो भी आंसर्स होते हैं ना, जो भी कैलकुलेशन करेंगे, जो भी आंसर्स आएंगे, फाइनल आंसर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना होता है, और उनमें जो भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो वो हमें बताना होता है। तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझते हैं। लेट्स से मेरे पास कोई नंबर है 20.04। ओके, तो आपको यहाँ पर पूछा है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअली 4 है, बट ये 4 कैसे आए, मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर कैसे आए। तो इसमें कुछ रूल्स है। तो पहले समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तो क्या रिक्वायरमेंट होगी, देखो। हमारा जो भी कैलकुलेशन होगा, लेट्स से मेरे पास एक रॉड है। ये कैसे रॉड, और इसकी जो भी लेंथ है, इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी भी होगी, मैंने काउंट लाइक मैंने इसे स्केल लगा के इसकी लेंथ मेजर की, तो ये होगी 57.5, 57.5। ओके, बट ये एग्जैक्टली 57.5 है क्या, क्योंकि स्केल में और उसमें मैं मेजर कर सकता हूँ कि 57.5, 57.1, वो तो 57.52 भी हो सकता है, 57.59 भी हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है ना। बट हमारे स्केल में तो उतनी वैल्यू, मतलब उसका लिस्ट काउंट उतना कम नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से हम सिर्फ 57.5 तक ही ये काउंट कर सकते हैं और ये मेजर कर सकते हैं। तो अब इसमें देखो, ये जो भी दो नंबर है जो लाइक एग्जैक्ट नंबर है, फिक्स नंबर है, तो इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हैं। और ये जो भी नंबर है ये डाउटफुल नंबर है, क्योंकि हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली उसके बाद 2 है, 1 है, 4 है, 5 है, और कौन सा डिजिट है ये पता नहीं है। तो ये डाउटफुल नंबर है। तो ये जो भी एग्जैक्ट नंबर और ये डाउटफुल नंबर बन के, ये दोनों को मिला के सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होते हैं। तो इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, आई होप अभी आपको समझ में आया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि जब हम लास्ट पॉइंट तक कैलकुलेशन करेंगे, जब जो भी वैल्यू हमें मिलेगी ना, तो उसमें एग्जैक्ट वैल्यू क्या है और उसमें एग्जैक्ट कितने नंबर है ये पता करने के लिए हम सिग्निफिकेंस फिगर्स का यूज करते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में कौन कौन से रूल्स है, देखो। ओके, ठीक। तो सिंपल पहला और कॉमन रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है, लेट्स से वो 43.4, लेट्स से 5572, लेट्स से 123.578। ठीक है, तो इसमें देखो ये सब नॉन जीरो डिजिट्स है, तो ये सब यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। क्लियर। और चलो ठीक है, तो हम एक एक पढ़ते हैं, मैं एक एक ऐड करके जाऊंगा। तो यहाँ पर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5 6, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 6। ठीक है, होप ये आपको समझ में आया होगा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देन zeros on the left of non-zero digit are insignificant। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है। देखो, लेट्स से नंबर मेरे पास है 0.0027, लेट्स से 0.0586, देन लेट्स से 0.9 और 7 8। ठीक है, अब इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन कितने हैं, तो जीरो ऑन द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है। क्लियर। 2, तो उसके लेफ्ट में जितने भी जीरो थे ये सब इनसिग्निफिकेंट है, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसमें सिर्फ 2 और 7, ये दो ही सिग्निफिकेंट है। तो ओनली 2 लेटर, सॉरी, 2 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट हियर। यहाँ पर सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि जीरो जो भी लेफ्ट में होंगे वो इनसिग्निफिकेंट है। सो 5 8 एंड 6, दीज आर 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स, एंड यहाँ पर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्लियर। ओके, चलो। तो नेक्स्ट, जीरोज इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट। ओके, इसके पहले एक याद रखते हैं। चलो, लेफ्ट के जीरोज अगर इनसिग्निफिकेंट है, तो राइट के जीरो के बारे में क्या। चलो, सो जीरोज
ऑन, और एंड जीरो, आई कैन से एंड जीरो, एंड जीरो, एंड जीरो ऑन राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, पॉइंट आर, और इज सिग्निफिकेंट। अब इसका मतलब क्या है कि जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, लेट्स से मेरे पास एक है जी 4.780, लेट्स से 807, रुको, 878.920। ठीक है, तो इसमें देखो जो एंड का जीरो है, ये वाला तो ये सिग्निफिकेंट है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ डेसिमल पॉइंट का है ना, सो 100 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, सिर्फ एक। यहाँ पर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। ये 30 सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं है, ये 1000 है। लेट से 100 में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, लेट से 400 और 40,000 में भी सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। ओके, इन सब में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। बट अगर मैंने इतना लिखा जी 100.00, क्लियर। तो अब इसमें देखो ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर है, ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इनके बीच का क्या करना है तो वो हम अगले रूल में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, तो इतना याद रखो कि एंड जीरो जो भी है राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज व्हाट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर चार सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर कितने हैं, छह सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, चलो कलर चेंज करता हूँ थोड़ा। अब zeros in between two significant figures are significant। चलो ये भी पॉइंट सिंपल है, देखो जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर मतलब देखो लेट्स से 4082, देन लेट्स से 4.9608, लेट्स से 100.02, लेट्स से 400.0। अब देखो इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें चार है। क्यों, एक तो ये तो है ही क्योंकि ये नॉन जीरो है। बट जीरो इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट, एट सिग्निफिकेंट है, फोर सिग्निफिकेंट है, तो उसके बीच का जीरो भी सिग्निफिकेंट, तो इसमें फोर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहाँ पर देखो 4, 9, 6, 8 ये सब सिग्निफिकेंट है, इसके बीच का जीरो भी सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पर कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट, नॉट 4, 5। ठीक है, तो यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट, यहाँ पर कितने हैं, 1 सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट है, उसके बीच के सब जीरोस सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पर भी 5 सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पर देखो 4 सिग्निफिकेंट है, और हमने देखा था डेसिमल पॉइंट के लास्ट में जो भी लाइक जीरो आएगा, वो भी एंड जीरो आएगा, वो भी सिग्निफिकेंट है। मतलब ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, और दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच के जो भी जीरोस है वो भी सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ, उसका व्हाट यू कैन से द रूल था। तो इतने रूल्स तो काफी है सिग्निफिकेंट फिगर्स आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर एडिशन में क्या होता है, और एक है जो भी कांस्टेंट होते हैं ना, कांस्टेंट लेट्स से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है आपका कितना, 6.67 इंटू 10⁻11। ओके, देन लेट्स से आपका कोई वैल्यू है और वहां पर कहा है लेट्स से 15 बॉल्स। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी की एग्जैक्ट जो भी स्पेसिफिक वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है, तो इनमें याद रखो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, इनफाइनाइट। जैसे कि आपको वहां पर पूछा है कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, इज व्हाट 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें है इनफाइनाइट, क्योंकि ये वैल्यू स्पेसिफिक है, फिक्स है। क्लियर। सो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू अगर स्पेसिफिक है, स्पेसिफाइड है, ऑलरेडी बताई है, तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स फिगर होंगे। क्लियर, कांस्टेंट एक्सेट्रा में। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स एडिशन में हम कैसे करें। लेट्स से मेरे पास है एक नंबर 6.928, और प्लस दूसरा नंबर है 7.27, तो इसकी एडिशन क्या होगी, लेट्स से 8, 9, 11, 1, 14.198। तो क्या इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, नो। हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये दोनों वैल्यू में सबसे कम डिजिट यहाँ पर है, क्लियर। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो ये पूरा जो भी आंसर है ना वो हमें 2 डिजिट्स में ही लिखना है, उतने ही सिग्निफिकेंस फिगर होने चाहिए, जो कम है उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होने चाहिए, तो ये 2 डिजिट में हमें कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के मतलब हम कैसे कर सकते हैं कि वहां पर आपको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो राउंडिंग अप क्या होता है, देखो सिंपल, अगर जो भी लाइक थर्ड ये है ना डाउटफुल नंबर, तो इसे हमें यहाँ पर राउंड अप करना है। तो राउंड अप करते समय अगर ये वाला नंबर जो भी लास्ट डिजिट जो भी राउंड अप कर रहा है ना, तो वो वाला अगर 5 से ज्यादा है,
इफ सपोज इट इज ग्रेटर देन 5, जो भी नंबर है वो ग्रेटर देन 5 है, तो सिंपली अगला वाला नंबर हमें एक से क्या करना है, इंक्रीज करना है। एक काम करते हैं यहाँ पर ना, और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, तो आपको समझ में आए इजीली। तो ये राउंड अप करके क्या आएगा फिर, 14.18 आएगा। क्लियर। अगर ये वाला नंबर 5 से कम है, सॉरी ये उल्टा लिखा है यहाँ पर, अगर वो वाला 5 से ज्यादा है तो एक नंबर ऐड करना है। एंड नेक्स्ट, अगर वो वाला नंबर 5 से कम है तो आपको क्या करना है, वो एज इट इज रखना है। ठीक है, तो कैसे, इसका आंसर आएगा, अगर ये फाइनल आंसर आपका 1473 होता तो उसका राउंडिंग अप होता 14.17 ओनली। ये आपका फाइनल आंसर आता। अब क्या करें, अब 5 से इक्वल हो तो क्या करें, तो 5 से इक्वल में दो केसेस है, एक इवन के लिए एंड एक ऑड के लिए। तो अगर उसके पहले वाला नंबर ऑड है तो आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है, एक से मतलब बढ़ाना है वो वैल्यू, और इवन है तो आपको वो एज इट इज रखना है। जैसे कि 14 लेट से 175 होता तो इसका आंसर आता 14.18, क्योंकि ये ऑड नंबर है। अगर यहाँ पर 13 भी होता तो भी 18 ही होता, सॉरी 14 होता फिर। क्लियर। अगर ये होता 14.125, तो इसका आंसर आता 14.12 ओनली, क्योंकि ये इवन है। अगर ये 14.135 होता तो 14.14 ऐसा फाइनल आंसर बन जाता। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इवन में एज इट इज रखना है, ऑड में बढ़ाना है, +1 करना है। ठीक है। और अब लास्ट पॉइंट बचा इसका क्या है, कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। कोई भी फिजिकल वैल्यू होती है ना, लेट से मैंने स्पीड ऑफ लाइट लिखा था 3 × 10⁻⁸ तो ये जो भी 10 है ना, ओके, उसका जो भी इंडेक्स है, पावर है, तो इसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, समझ में आया। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर, द पावर ऑफ, लाइक पावर ऑफ 10। ठीक है। तो कोई भी वैल्यू, लेट से ये ऐसी वैल्यू है 48275 9, ये वैल्यू है, तो वो हमें 10 की पावर में लिखने, तो मैं कैसे रखूंगा, पहले तो कोई भी डेसिमल पॉइंट है ना वो फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए। ठीक है। और उसका भी रूल है, अगर वो लेट से 0.5 से कम है, ज्यादा है, तो वो डेसिमल पॉइंट कम कहाँ देंगे हम, अगर वो 0.5 से ज्यादा है, ओके, एंड 5 से कम है तो। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका एग्जाम्पल से ही समझते हैं। पहले यहाँ पर आएगा डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर लाइक 4.82। ठीक है। और 83 होगा राउंड अप करके ये, 2 डिजिट तक करते हैं हम राउंड अप। और कितने लाइक डिजिट हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में लाया, 1 2 3 4 5 डिजिट, तो यहाँ पर होगा 10⁻⁵। क्लियर। 10⁻⁵, 1 2 3 4 5, सो 10 की पावर 5 से बढ़ेगी यहाँ पर। क्लियर। वैसे ही काम करते समय भी होगा, लेट्स से 0.0098 वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 9.8 इंटू, यहाँ पर देखो 1 2 3, 3 डिजिट हमने ये राइट को लाया है ना, तो 3 डिजिट राइट को अगर मूव किया है तो डेसिमल, सॉरी जो भी 10 की पावर है ना, तो वो घटेगी, कम होगी यहाँ पर। सो 1 2 3, क्योंकि देखो ये वैल्यू कम है और उसकी वैल्यू हमें हमने बढ़ा दी, 9.8 कर दी, ये 0.0 की वैल्यू थी, तो ऑब्वियसली 10 की पावर यहाँ पर कम होनी चाहिए। कितनी कम होनी चाहिए, 1 2 3 से कम होनी चाहिए, 3 डेसिमल से कम होनी चाहिए। ठीक है, उसका बेसिक यही है। लेट्स से 1/10 को हम क्या लिखते हैं, लाइक 10 का इनवर्स होता है वो। ठीक है, 0.1 होता है, लेट्स से इसका आंसर 0.1 होता है, इसका मीनिंग होता है 10 का इनवर्स। अगर 1/1000 होगा तो ऑब्वियसली ये 10 क्यूब है ना, तो ऊपर जाके माइनस होगा, तो ये होगा 0.00, कितने जीरो है देखो, 1 2 3 जीरो है ना, सो 1 2 3, तो इसका आंसर आएगा ये। ठीक है। तो ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, भी अच्छे से याद रखो यहाँ पर, वो कैसे करना है वो भी, राउंडिंग अप भी याद रखो, और वो सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी याद रखो। ठीक है, चलो, तो ये वाला हम क्लास वाइंड अप करते हैं। बाय बाय ऑल, कीप लर्निंग। और कोई भी डाउट हो, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, तो मैं ट्राई करूंगा कि फिर से कुछ उसके लेक्चर्स बनाऊं। ठीक है, बाय बाय।